नमस्कार। और कैसे हैं आप सब। मनुपरी ड्रीम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मंदिर के ऊपर। जी हाँ, मंदिरों पे जो दान वगैरह चढ़ता है उसके विषय में आज हम बात करेंगे। देखिए, बीच में जो भी हालात हुए, जो ये महामारी आई है, ये जो बीमारी आई है कोरोना, इसकी वजह से आप सब लोग जानते हैं कि अचानक ही बीमारी आई और किस तरीके से बिल्कुल सिस्टम ऐसा ठप हो गया, अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब हो गई, लोग बाग इतनी आज तक परेशान हैं कि अभी भी स्थिति संभलने में नहीं आ रही, ठीक नहीं हुई है अभी तक। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, लोग बागों का कमाने का ज़रिया, मतलब हर चीज़ पे बहुत फैक्ट पड़ा है। बिजनेस, नौकरी, सब लोग बेरोज़गार हो गए हैं, सबके काम ठप पड़ गए हैं एकदम। और जहाँ तक व्यापारी की बात करें, आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनकी अभी क्या पोजीशन चल रही है। आज मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो है मंदिर में जो हम लोग दान देते हैं। देखिए, कितने ऐसे मंदिर हैं हमारे, शिरडी का साईं बाबा का मंदिर है जिनको मैं बहुत मानती हूँ। ठीक है, एक हमारे जगन्नाथ जी का मंदिर है। इस तरीके के कितने मंदिर हैं ऐसे, ठीक है, बड़े बड़े, जहाँ पे बालाजी का भी है, वैष्णो देवी है। इस तरीके से बहुत ही मंदिर हैं जिन पे बहुत ही ज़्यादा चढ़ावा आता है, काफ़ी चढ़ावा आता है। बड़े बड़े लोग हैं या जो भी हैं, उनको लाखों करोड़ों रुपया, सोना चांदी जो भी होता है, खूब वहाँ पर चेक के चेक भेजे जाते हैं, कैश चढ़ाया जाता है, दुनिया भर का कैश आता है। ना जाने कितनी पब्लिक जाती है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। मैं इस चीज़ को आपके सामने पूछना चाहूँगी कि इस वक्त पे जितना जिससे हो सका उसने उतना किसी की हेल्प की। एक कई आपने वीडियो भी उस दौरान देखी होंगी, वायरल हुई थी कि कोई पानी लेके बांटने जा रहा है, कोई खाना लेके बांटने जा रहा है। और हमसे भी जितना बन पड़ा था हमने भी किया था, ऐसा नहीं है। और करने के बाद गाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक बरवली आपको उस तरीके से बता रही हूँ कि मतलब एक श्रद्धा की बात होती है करने की। ठीक है, कि जिसका जैसा बजट था, जिसका जैसे वो थी, उसने किया। लेकिन इस दौरान जो भी पंडित पुजारी लोग हैं, जिनके पास में इतना सब कुछ, जो पैसा दवाए बैठे हुए हैं, जो मंदिरों के ट्रस्टी हैं, जो ट्रस्ट में इतना पैसा आता है, मंदिरों में इतना पैसा आता है, क्या कभी भी किसी ट्रस्टी ने आगे बढ़कर मतलब इस बुरे वक्त में क्या पैसे देने की पहल की है? क्या उन्होंने कहा कि हाँ जी, यही लोगों का दिया हुआ है ये सब कुछ, और आज हमारे देश पे विपत्ति पड़ी है, ये इस तरीके की कोई बात है तो हम इन लोगों की मदद करें? क्यों? देखिए, दान देना अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, उसके लिए मैं कोई मनाही नहीं कर रही, मैं कुछ नहीं कह रही। लेकिन मैं मैंने सवाल उठाया क्योंकि ये बहुत ही गलत है। इतने पैसे को, करोड़ों करोड़ों लाखों, मतलब मैं कहूँगी कि जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है पैसों का, मतलब उनके पास धन पड़ा हुआ है, उस धन को वो दबाए बैठे हैं, तो उस धन को यूज़ कौन कर रहा है? वहाँ के मेहनती ही यूज़ कर रहे हैं ना। तो क्या इन जो हालात हुए थे अभी बीच में, या अभी भी जो चल रहे हैं, तो क्या कभी उन्होंने इस चीज़ को करा? कभी किसी मंदिर में से ये राशि कभी निकल के आई थोड़ी बहुत कि हाँ जी हम भी देंगे, हम भी करेंगे? सुना है आपने? तो दान देने से पहले, अगर आपको दान देना है ना, तो किसी भी पेटी में मत डालिए। ये मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि पेटी में डालने के बाद आप किसी की जेब में जैसा पैसा डालना होता है, उससे कहीं अच्छा है कि अगर आपके पास ऐसे गरीब लोग हैं, कहीं जो लोग वाकई में जिनको ज़रूरत है, कोई आपको लगता है, अगर ऐसा कुछ आपको करना है, तो कहीं पे
जहाँ पर गांव में कहीं स्कूल नहीं है तो कोई स्कूल बनाइए, वहाँ अच्छे अध्यापक रखिए आप पढ़ाने के लिए। कहीं पे अगर गरीबों के लिए कोई सुविधा नहीं है तो आप वो सुविधा उपलब्ध कराइए। किसी गांव में अगर आने जाने के लिए वहाँ पर कोई बस वगैरह नहीं है या ऑटो नहीं चलते तो आप उनका इंतज़ाम करवाइए, एक आध बस लगाइए, एक दो बस लगाइए। और इस तरीके के काम कीजिए कि जो किसी के काम आए, जो कि किसी एक की जेब में पैसा ना जाए। क्योंकि आज शायद जितना पैसा हमारे मंदिरों के ट्रस्टियों के पास है, जो इस तरीके से मतलब पैसा दबाए बैठे हैं, इतना तो शायद किसी के पास होगा। तो मेरे कहने का मीन्स ये है कि पैसा हमेशा ऐसी जगह लगाएं जो काम आए, किसी के काम आए। किसी एक की जेब में पैसा मत डालिए। भगवान कभी भी नहीं कहते हैं कि आप मेरे लिए ईंटों का मंदिर बना के खड़ा कर दो और किसी को भूखा मार दो। भगवान उस पूजा को कभी स्वीकार नहीं करते हैं कि आप मेरे लिए 56 भोग लगा दो और एक गरीब अगर मेरे मंदिर के दरवाजे पे खड़ा है तो उसको वीआईपी पास की ज़रूरत पड़ रही है, उसको दर्शन भी नहीं करना अलाउड है कि आप खड़े रहो, अंदर सिर्फ वीआईपी लोग ही जाएंगे। गलत है, बहुत गलत है ये चीज़। और हर तरफ हर तरफ अब इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। अब मंदिरों में भी अब अगर यही सिस्टम रहा जो धीरे धीरे अब सब मंदिरों में पैसों का सिस्टम बनता चला जा रहा है, एक पैसे कमाने का जरिया मंदिरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। ये जबकि ये प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो चुकी है मंदिरों में, लेकिन अब बढ़ती चली जा रही है। हम बात करें अगर अयोध्या की, ठीक है, अयोध्या में वहाँ पे राम मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है, मैं इस चीज़ के लिए कोई वो नहीं मानती हूँ। लेकिन अब उसके आसपास के गांवों को खाली करा करके वहाँ पे एक पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है और वहाँ के लोगों को भगाया जा रहा है। जो लोग जिनकी जीवन बीत गए, जिनके बच्चों के बच्चे ही वहाँ हो लिया, आज वो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके बच्चे भी नहीं हैं। क्या आज उस पोजीशन में उन बड़े बुजुर्गों से बोला जाए कि लीजिए आप ये पैसा और आप कहीं चले जाइए, तो वो बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? क्या सोचते हैं आप लोग, क्या हो रहा है ये? और जितना ये सब चीज़ें होती रहेंगी ना, आप विश्वास मानो ये सब कुछ ना खराबी होता चला जा रहा है। ये एक कलयुग की एक सीमा है जो अब आगे बढ़ रही है। तो अब फैसला आप लोगों के हाथ में है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि इंसान को जन्म इसलिए दिया गया है 84 योनियों के बाद में कि आप अच्छा कर्म करें, किसी के काम आए, अच्छी सोच रखें, किसी की मदद करें। जिसको अगर आप उस लायक हैं, भगवान ने आपको वो सब कुछ दिया है कि आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, उसको प्लीज़ करें, पीछे ना हटें। अगर करना है तो कोई इमारत बनाने से अच्छा है, कोई पर्यटक स्थल बनाने से अच्छा है कि जो चीज़ हमारे काम में आए उस चीज़ को आप करें। ठीक है, पैसे कमाने के बहुत से ज़रिए होते हैं, तो अपनी नीयत को ना ख़राब करें, सही रहें, समझदारी से काम लें। आपका पैसा किसी ट्रस्टी को देख कर के दें कि वो ट्रस्टी इस लायक है कि भी नहीं, कि अगर कभी हमारे देश पे बुरा वक्त आता है तो क्या वो अपने उसमें से निकाल के वो पैसा वहाँ सही जगह लगा सकता है या नहीं। तो आप सभी समझदार हैं और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए बस, और खुश रहिए, और थोड़ा सा मेरी बात पे ज़रूर विचार कीजिएगा। और जब तक के लिए नमस्कार।